अभी हम बात करें सबसे ज़्यादा चर्चित पूरे देश का एक बड़ा चर्चा का विषय प्रयागराज और वो भी प्रयागराज का महाकुंभ 2025 और 2025 के बीच में ये प्रथम ये कवरेज विन प्रदेश टीवी का ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर आपको बता दूं ये सेक्टर 16 है और कहूं तो मुक्ति मार्ग का ये रास्ता है। लेकिन यहाँ पर महीनों से लोग आश्रम और आस्थाओं के साथ जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं कुछ विपरीत जाती हैं और विपरीत परिस्थितियों के बाद में आलम ये होता है कि भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर दिन की तस्वीरें देखी जाए तो वही सुहागी जो लगातार मौतों का घाटी हुआ करती थी रीवा से प्रयागराज के रास्ते की तरफ आने वाला जो मार्ग था। लेकिन वो आज काली चिकनी सड़क देखने को मिल रही है। लेकिन वही प्रयागराज आने के लिए चा घाट से ही काफी बड़ा जाम देखने को मिला था लगभग मौनी अमावस्या के बाद में। लेकिन इसके बाद में स्थितियां ये है कि यहाँ पर काफी बेहतरीन दृश्य देखने को मिल सकता है जो पूरी तरह आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। किस तरीके से प्रयागराज के अंदर जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजा पूरा प्रयागराज है महाकुंभ 2025 जो चर्चाओं का विषय, ये पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे पूरी सीधी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से आज बसंत पंचमी के दिन में भी यहाँ पर भीड़ जो है काफी कम देखने को मिल रही है और उसका सीधा जो असर है मौनी अमावस्या के दिन हुई दुर्घटना वो कहीं न कहीं से एक कारण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कई लोग हैं और कई लोग के साथ में ही एक बड़ा मैं चाहूँगा चारों तरफ दिखाने का प्रयास करिएगा, काफ़ी बड़ा तंबू और ये आश्रम, यहाँ पर कई जो श्रेष्ठ यहाँ पर लोग हैं, जो कथावाचकों के रूप में और बाकी कल्पवासों के रूप में भी यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे कई लोग हैं, हालाँकि अभी बता दूँ ये भोर 4 बजे के समय है और 4 बजे के दृश्य से ही बड़ा लंबा काफ़ी तांता लगा हुआ है। फिर भी हम लोग कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कैसा दृश्य इस बार महाकुंभ 2025 का जो चर्चाओं में है, 144 वर्षों के बाद का जो दृश्य दिखा यानी नवाजा गया, कैसा लग रहा है यहाँ पर? जो कल्पना लोगों ने और हिंदू सनातनियों ने अपने धर्म ग्रंथों, ऋषियों मुनियों के मुख से सुना होगा, स्वर्ग स्वर्ग की परिकल्पना कि स्वर्ग कैसा रहा होगा, स्वर्ग कैसा है, या सतयुग द्वापर त्रेता में क्या रहा होगा, वो सब कुछ यहाँ है। और जिसको उसकी अनुभूति करनी है महाकुंभ में आना चाहिए। अच्छा कि सर काफ़ी कम भीड़ है जो वर्तमान में देखने को मिली। 2-3 दिन पहले के जो दृश्य मीडिया प्रचार-प्रसार में देखा गया, तस्वीरों में देखा गया, क्या कारण रहा है उसका ये मतलब? जो मौनी अमावस्या थी 29 तारीख को और जो घटना हुई, उसके बाद से प्रशासन की बहुत बड़ी सख्ती जो देखने को मिली है, उसका भी परिणाम रहा कि लोग नहीं आए, जो आए भी हैं, अगर मान लीजिए कोई रीवा तरफ से आ रहा है तो उसको नैनी के आगे रोक दिया गया। अब लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर, तो जो इस तरह से पैदल चल के वापस गए और उन्होंने जो परेशानी बताई उससे लोगों ने आना, और जो बाहर के लोग थे, वो जिस तरह से घटना हुई उसके कारण भी भीड़ बहुत कम हो गई है। अच्छा आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं जो लोग रीवा की तरफ से आना चाहते हैं, ये जाम की स्थितियाँ जो हो रही कितना सामना करना पड़ेगा? रीवा की तरफ से आना चाहते हैं वो सीधे पुराना यमुना ब्रिज आएँ, और अगर इस पार आना चाहते हैं जहाँ सारे संत महात्मा शंकराचार्य और महामंडलेश्वर हैं उसी पार, तो बैरहना से सीधे शास्त्री ब्रिज आएँ और नीचे उतरकर सेक्टर जो 18 का चौराहा है उससे इधर आ सकते हैं। और उधर भी जिनको आना है कि कम चलना पड़े तो बैरहना आ जाएँ, बैरहना पार्किंग से संगम आ एक सकते जो हैं। मौनी अमावस्या का जो दृश्य था, जो काली रात थी उसका दृश्य के जो आंकड़े हैं, आंकड़े उन पर कई गंभीर सवाल भी हो रहे हैं, जनता के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए। क्या अनुभव रहा है आपका? जो मौनी अमावस्या की रही उसमें प्रशासन के साथ-साथ श्रद्धालुओं का भी दोष है। जो भी आए, संगम कोई रेस्ट करने की जगह नहीं है, जैसा कि सबको पता है, हर आदमी संगम स्नान करना चाहता है। लेकिन लोग रात को आए और एक पन्नी डाले और एक शाल या छोटा कंबल लिए वहीं लेट गए, और संगम में व्यापक भीड़ थी। और जो आंकड़े हैं, जैसा कि शंकाएँ हैं, तो ये सही है कि जिस तरह की घटना हुई है, इधर आपके मुक्ति मार्ग में झूसी तरफ भी हुई है सेक्टर 21 में, तो आंकड़ा ज़्यादा ज़्यादा है, जो क्या आंकड़ा रहा होगा आपके आकलन से? अब आंकड़ा 100-200 से तो ऊपर रहा होगा। अच्छा कारण क्या है जिस तरीके से लगातार प्रशासन इस पर सख्ती लगा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्रशासन की भी ज़िम्मेवारी है कि लोग सुरक्षित स्नान करें, सुरक्षित घर से आएँ, सुरक्षित जाएँ। इसलिए जो जहाँ है उनको वहीं स्नान करने के लिए आपने देखा होगा कि सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है।
नहीं तो ये जो आंकड़ा छुपाने का जो एक लगातार जो सवाल खड़ा हो रहा है, इस पर क्या कहना होगा? अब ये तो बड़े स्तर की बात है, झूसी लेकिन का भी मामला एक भी नहीं आया, हालांकि बड़ा हादसा हुआ है, ये हाँ, मीडिया के झूसी प्रचार में लगातार झूसी में देखने को मैं मिला। सुबह जब गया था घटना के उसी दिन सुबह संगम जा रहा था झूसी पार से, तो कई ट्रक, जूते, चप्पल, झोले ये रोड पे पड़े हुए थे। ये स्थिति जैसे कोई बहुत तगड़ी बाढ़ आई रही हो, उसके बाद जैसे नहीं लोग फेंट लग जाता है, उस तरह से लगा था। साल, चप्पल, जूता, साड़ी, तो लगता है कि वहाँ भी एक बड़ी घटना हुई रही होगी। हालांकि पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी है, मुस्तैदी के बीच में किस तरीके से भीड़ कम देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर और काफी लोग हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? आए हैं रीवा मऊगंज से। क्या परिस्थितियां हैं जो आपने सुना भी होगा कि भीड़ काफी ज्यादा है, और भीड़ के बीच में आपकी परिस्थितियां क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीर्थराज प्रयाग और इस महाकुंभ में भीड़ होना एक कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे देश ही नहीं विदेश के लोगों की आस्था है, और दूसरे बड़े दूर दूर के देशों से लोग आए हुए हैं, तो भीड़ होना स्वाभाविक है इतने बड़े पर्व में। अब पहले से और अब में क्या कुछ अंतर दिख रहा है? पहले से अब में अंतर थोड़ा सा भीड़ में है, बाकी लोगों के आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। अभी भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमें तो कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं ये दे पूरी तस्वीरें हैं, आज देख पा रहे होंगे पूरी स्क्रीन पर किस तरीके से अभी भोर 4 बजे के बीच में श्रद्धालुओं की संख्या उस आस्था की डुबकी लगाने के लिए किस तरीके से जमे हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, बिना प्रदेश टीवी का कैमरा लगातार दिखाने का प्रयास करेगा। और किस तरीके से झूसी में हुए जो घटना हुई उसका उजागर नहीं हुआ, किस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो भी आप अपने आप में मनन कर सकते हैं। लेकिन भीड़ पहले से कम देखने को मिल रहा है। बने विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।